दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में हमारे जुड़े। मित्रों, आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर सबसे विशेष खबर के साथ हम उपस्थित हैं और आपको बताना चाहते हैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के समायोजन वाला आदेश ये जारी होने वाला है। और देखिए, इस समायोजन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या स्थितियाँ बनने वाली हैं। इसमें सभी बीएड डिग्री धारकों को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से रोज़गार देने की ज़रूरत है, जिनके लिए जो निश्चित मानदेय रखा गया है 5,000, 10,000, 15,000 3 कैटेगरीज रहेंगी जिनमें कि इनको रखा जाएगा। और इस पे प्रारूप बन रहा है। साथ ही कि वर्षवार नियुक्ति जैसी कोई बात नहीं है। इसमें परीक्षा होगी, परीक्षा के पश्चात जो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा वही इसका पात्र होगा। हर किसी को अब ये नहीं कि कोई परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाए तो भी उसको, है ना, जाहिर सी बात है कि इस गवर्नमेंट में ऐसे किसी को फालतू में फ्री देने वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग निश्चित रूप से अब आप अच्छा आपके लिए होने वाला है। चूँकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में 80 के 80 सीटें जीतने का लक्ष्य वर्तमान सरकार द्वारा रखा गया है और अच्छा परफॉर्मेंस भी नगर निगम में रहा है। तो कहीं न कहीं कर्नाटक चुनाव हारने के पश्चात इनके ऊपर दबाव एक बना है कि कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करें। अभी तक सबसे ज़्यादा युवा ही प्रभावित हुआ है। और देखिए, हो भी क्यों ना, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जब से मतलब 2.0 वाली सरकार बनी है कोई भर्ती नहीं संपन्न हुई है। 1.0 वाली सरकार में तो काफ़ी भर्ती हुई थी, लेकिन इस वाली सरकार में भर्ती नहीं हुई, है ना। और जाहिर सी बात है कि सभी इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, एक बात अवश्य रही दोस्तों कि एक विज्ञापन निकला था, वो विज्ञापन आप लोगों का 1 साल होने वाला है, उसका अधियाचन आया, कुछ और भी आए हुए हैं, वो भी पद जुड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए ये अच्छी बात होने वाली है आप लोगों का, है ना। तो आप लोगों की परीक्षा भी निश्चित रूप से अब जून माह से लेकर के जुलाई माह में संपन्न हो जाएगी। बहुत लोग कहेंगे कि परीक्षा की तिथि आप आगे बदलते रहते, तो बदलते नहीं रहते हैं। अभी नया आयोग का गठन नहीं हुआ है तो बदलेगी ही बदलेगी। जब नया आयोग का गठन नहीं होगा, मैंने आप लोगों से ये बात भी स्पष्टता पहले भी कह दी थी, इस बात को याद रखिएगा कि देखिए भैया, नए आयोग के गठन पर डिपेंड करता है। नए आयोग का गठन जून तक ना हो तो परीक्षा थोड़ी ना हो जाएगी। और झूठी खबरें फैला करके किसी प्रकार का व्यू पाना ना तो मेरा कभी टारगेट रहा है, ना मैं ऐसा कुछ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार कि आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, आप लोगों के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले सरस्वती वंदना से रिलेटेड एक वीडियो डाला है, तो उसको भी आप लोग देखिए। वीडियो शेयर कर दिया करिए, सभी वीडियो शेयर करिए। और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए सबसे सटीक जानकारी हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप लोगों को हम यह जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए, एक बात और आपको बताते हैं दोस्तों, 72,825 की काउंसलिंग से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। ये जून महीने के लास्ट में इसकी प्रक्रिया शुरू होने के अब प्रथम बार ये भगवान से प्रार्थना करिए कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आयोग गठित हो जाए। और आयोग गठित कराने के लिए हम लोग पूरे अभियान से लगे हैं। बड़ी बात यह है कि ठीक है भाई, जब तक नया आयोग गठित नहीं होगा तब तक आगे कोई कार्य नहीं बढ़ेगा। नया आयोग के गठन में कोई पेंच भी नहीं है, अब कोई आचार संहिता भी नहीं है ना। जैसे कुछ लोगों ने कहा था ना कि संपूर्ण समायोजन होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा संपूर्ण समायोजन जैसी कोई बात नहीं है। समायोजन इसको नहीं कह सकते हैं, इसको यूँ कहने कि बीएड बेरोजगारों को किसी न किसी प्रकार से रोज़गार मुहैया कराना है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि बीएड डिग्री धारक जहाँ पे वोट देना आरंभ कर दें उसकी जय तय है। बीएड डिग्री धारकों के गुस्से के शिकार हुई मायावती की सरकार। 2011 में हमारे साथ छल किया गया और उस छल का यह नतीजा निकला कि अभ्यर्थियों ने क्या किया, मायावती की सरकार को उखाड़ फेंका। उसके पीछे गुस्सा उनका इस बात को लेकर के था कि 3 दिन पहले संशोधन करके टीईटी मेरिट कर दी गई एकेडमिक मेरिट से। कितनी धांधली हुई टीईटी मेरिट के चक्कर में, संजय मोहन जेल तक गया। तो सारी चीज़ें हुई, है ना। एक शिक्षा निदेशक जो पेपर करा रहा हो, जिसके जिम्मे पूरा सारा रहा हो, वो जेल गया हो, इसके बाद भी
उस भर्ती को एकदम क्लीन भर्ती घोषित कर दिया गया। मेन चीज़ है भर्ती में और पॉइंट सब धरे रह गए। दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि वर्तमान सरकार बनाम पूर्व सरकार, वर्तमान सरकार ने बदले की भावना से मेरिट बदल दिए और पिछली सरकार ने ये मेरिट तय की थी, इस पे लोग चयनित हुए थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसी के चलते ये बेनिफिट उठा लेंगे। और वहाँ पे क्या हुआ कि काउंसलिंग होने के पश्चात भी इस विज्ञापन को रद्द करने जा रही थी सर्वोच्च न्यायालय, है ना। लेकिन चूँकि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने कह दिया कि भैया जितने लोगों की नियुक्ति हुई है उनको छेड़ा ना जाए, बाकी लोगों का हम कर देंगे। यह भी आश्वासन मिला था। लेकिन अब चूँकि इनको इस बात का भी डर है कि अवमानना के शिकार हो जाएंगे, इसीलिए इन्होंने काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। काउंसलिंग में जो लोग याची बने हुए हैं उनको बेनिफिट मिलने के पूरे आसार हैं। जो लोग नहीं बने हैं वो बन जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कहता रहता हूँ, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए या हमसे जुड़ना है तो 8115998001 पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से करें। 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ हमारा नोट्स है। इस नोट्स से निश्चित रूप से आपको विजय पताका फहराने का अवसर मिलेगा। सिलेबस भी हमारे पास में है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये बीएड के लिए, जो ये बीएड डिग्री धारकों के लिए निकलने वाली है योजना, अब इसमें बीटीसी को भी शामिल करने की बात चल रही है कि बीटीसी अभी इसीलिए नहीं इसका विज्ञापन है ना, इसके पहले विज्ञापन आ गया होता। ठीक है, बीटीसी और बीपीएड वालों को शामिल कर लेंगे तो उनका वोट बैंक थोड़ा सा भी मंथन चल रहा है कि बीपीएड वाले कितने हैं, बीटीसी वाले कितने हैं, क्योंकि भाई देखिए बीटीसी वालों को भी संतुष्ट करना है किसी भी तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, आगे आगे तो चल ही रहा है, सारी चीज़ें हो ही रही हैं, आप अच्छी तरीके से देख ही रहे हैं ना। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, है ना, कुछ लोगों की आदत होती कमियाँ निकालने की। इतना जान लीजिए निश्चित रूप से, है ना, बीएड डिग्री धारकों के लिए वर्तमान सरकार अच्छा करने जा रही है और इसकी सूचना हमको है। हमारी न्यूज़ हमेशा सही होती है। 27-28 जून को आपका टीजीटी का पेपर और पीजीटी का पेपर आपका 29-30 जून को संपन्न होगा। इसकी पुख्ता सूचना हमारे पास में है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि नए आयोग के समयबद्ध तरीके से गठित होने पर यह डिपेंड करेगा, है ना। जैसे ही नया आयोग गठित होता है उसी हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नए आयोग के गठन की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है मैं बता देना चाहता हूँ। अभी देखिए कोर कमेटी ने स्पष्ट किया है कि नए आयोग में जो अध्यक्ष होगा वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होगा या विश्वविद्यालय का रिटायर्ड कुलपति होगा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसे बेहतरीन व्यक्ति की खोज अच्छे तरीके से सरकार करेगी तो अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त करेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका 2000 का नोट नहीं बदला जा रहा हो, 2000 का नोट अगर आपका नहीं बदला जा रहा हो तो आप लोकायुक्त से शिकायत कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका नोट बदला जाएगा, ये कोई बात नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से ये ज़रूर भी कहना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करते रहें। निश्चित रूप से आप लोगों की भर्ती होगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग हमारी संस्था से जुड़िए, क्योंकि सबसे बेहतरीन मंच आपको सिर्फ़ और सिर्फ हम ही उपलब्ध कराते हैं। मार्गदर्शन अकादमी पे वीडियो थोड़ी देर बाद आएगा, चूँकि उसका मैटर दूसरा रहता है। तो अभी आपको एएसएम न्यूज़ पे हम न्यूज़ दे रहे हैं और साथ ही साथ ये हम इस चीज़ पे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पपुआ न्यू गिनी, है ना, पपुआ तो चढ़ गया होगा एकदम। वहाँ के प्रधानमंत्री ने हमारे मोदी जी के पैर छुए। ये है आदर्श, है ना, और ये है महान व्यक्ति की पहचान, है ना। पप्पू भी तो अमेरिका गया था, बहुत टहला घूमा, सब कुछ किया, लेकिन पप्पू को किसी ने भाव तक नहीं दिया, पैर छूना तो दूर की बात है ना। इन लोगों को इसी बात का प्रसन्नताप मचा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है ना। इनकी तकलीफ़ समझी जा सकती है, इनके कष्ट को समझा जा सकता है। और निश्चित रूप से यही कारण है कि ये कभी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, है ना। अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर हमेशा कमियां निकालते रहते हैं अखिलेश यादव। राजनीतिक विद्वेष अलग चीज़ होती है। इनका एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके अंदर तो संस्कार ही नहीं है, संस्कार विहीन व्यक्ति है। और किससे कैसे बोलना चाहिए इस जाहिल को ये भी नहीं मालूम है। मज़े की बात यह है, अभी कल की ही बात है, इसको क्या कहते हैं, आपराधिक केस से थोड़ी सी मुक्ति मिली तो इसकी ज़बान फिर चलने लगी, समझ रहे हैं ना।
इसकी ज़बान फिर चलने लगी, फिर से एक बार कभी हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बोलेगा तो कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभद्र बोलेगा, है ना। इस प्रकार के लोग हैं, इनको जाहिल ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। चलिए, सबका हिसाब जनता करेगी। बौखलार से बौखलाया हुआ है ना। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी बदलने के पश्चात भी पराजित हुआ, उसकी खुन्नस समझी जा सकती है। चलिए दोस्तों, किसी दिन फिर राजनीतिक चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार, आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।